अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। जमहूरियत ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिंध के लोग फौज के बेहतरीन जवान हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से ही वाबस्ता है। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सुबह सिंध से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने मुलाकात की। मुलाकात में तलबा की जानिब से आर्मी चीफ को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि सिंध पाकिस्तान की जान है। पाकिस्तान बनाने में सिंध का अहम किरदार था। सिंध के लोग फौज के बेहतरीन जवान हैं जो जफाकश, मेहनती और वफादार हैं। हम अपने आप को वफादारी से नहीं देखेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। फौज में मेरिट का सिस्टम है। हमें पाकिस्तान को वहां लेकर जाना है जहां इसका हक बनता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमाए कराम के साथ इजलास। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह, शब्बीर बजारानी और वक़ार मेहदी को फोकल पर्सन बनाने का ऐलान किया। मुराद अली शाह ने कहा कि ये वज़रा मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम मसाइल हल करने के लिए उलमा से राब्ते में रहेंगे। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को अमन एम्बुलेंस पूरे शहर में मुहैया की जाएंगी। उलमाए कराम ने कहा कि ख़वातीन के मुहर्रम उल हराम के इज्तिमा को भी भरपूर सिक्योरिटी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि मुहर्रम के अय्याम में मजालिस रोड की मुनासिब सफाई, पानी की फराहमी और सफाई के निज़ाम की बेहतरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जुलूस का रास्ता तब्दील होने की वजह से 1.5 किलोमीटर का फासला बढ़ गया। हमें मगरिब से पहले जुलूस मुकम्मल करना है। उन्होंने KE और वाबडा हुक्काम को भी हिदायत की कि मजालिस और जुलूसों के दौरान लोड शेडिंग ना करें। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने निजी होटल में इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप का मकसद तफ्तीश के शोबे में पुलिस को बेहतरीन तरबियत फराहम करना है। इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप के दूसरे रोज IG सिंध ने वर्कशॉप का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्कशॉप का मकसद तफ्तीश के शोबे में पुलिस को बेहतरीन तरबियत फराहम करना है। पुलिस एहलकारों की सलाहियतों को मजीद बेहतर करने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। IG सिंध ने कहा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन निज़ाम को जदीद तर्ज पर लाया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात फुल प्रूफ कर दिए गए हैं। इस साल 88 थ्रेड अलर्ट मौसूल हुई जो सब नाकाम बना दी गयी, जबकि कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी मेहनत अब्दुल रशीद सोलंगी, सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध आसिफ अली मीमन, मेंबरान गवर्निंग बॉडी के अलावा सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरी फाइनेंस के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में गवर्निंग बॉडी के 16वें इजलास के मिनट्स पर मुख्तलिफ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किया, जिस पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली, जबकि आइंदा 7 रोज़ में मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद मिनट्स की मंजूरी को मशरूत किया गया है। इजलास में सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड 2014 एक्ट में तरमीम और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध अलॉटमेंट पॉलिसी में तरमीम पर गौर किया गया। सईद गनी ने कहा कि तमाम तरमीम और कवानीन को मुलाजमीन की मुकम्मल मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची में वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से जारी क्लीन कराची मुहिम रोक दी गई। कराची के मुख्तलिफ नालों पर खड़ी हैवी मशीनरी को भी बुला लिया गया। तर्जुमान अली जैदी के मुताबिक कराची में जारी सफाई मुहिम को गवर्नर सिंध की खुसूसी हिदायत पर मुहर्रम तक काम को रोका गया है। अब तक जितना कचरा बरसाती नालों से निकाला जा चुका है, इसे लैंडफिल साइट तक पहुंचाना तरजीह है। वफाकी वजीर अली जैदी ने 5 अगस्त को क्लीन कराची मुहिम का आगाज किया था। पार्टी क़यादत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर PTI के रुकन शकूर शाद ने मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में इलेक्शन में जीतने वाले PTI के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने पार्टी क़यादत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद ने निजी TV चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत की तरफ से नजरअंदाज किए जाने पर मुस्तफ़ी होने का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की मीटिंग में भी उन्हें नहीं बुलवाया गया। रुकन कौमी असम्बली और कराची में इस कमेटी का मेंबर हूँ। इजलास में ना बुलाकर मेरी तौहीन की गई है। अगर मुसलसल नजरअंदाज किया गया तो सख्त फैसले भी कर सकता हूँ। लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शहनीरा ने साहिल समंदर पर जहरीले कचरे की तस्वीर शेयर की। तस्वीर शेयर करते हुए इंतजामिया से कराची को बचाने की अपील की, जिसके बाद मुशीर माहौलियात मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस लेते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल वेस्ट का जायजा लेने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई निजात शहनीरा अकरम ने CVU की वीडियो बनाते हुए बताया
कि सीवीयू पर अस्पताल का तिब्बी फुजला फेंक दिया गया है, जिसमें इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, खून के नमूने और बोतलें शामिल हैं। शहनीरा ने इंतजामिया से सीवीयू बंद करके हंगामी बुनियादों पर सफाई करने की अपील की थी, जिसके बाद मामला सिंध हुकूमत तक पहुंचा तो मुशीर माहौलियात मुर्तजा वहाब ने फौरी एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी महकमा माहौलियात को तमाम अस्पतालों को खत लिखने के अहकाम जारी कर दिए। माहौलियात और साहिली तरक्की सिंध मुर्तजा वहाब ने साहिल समंदर का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि सुबह ट्विटर के जरिए पैगाम मंजर आम पर आया कि कराची के साहिल पर सिरिंजेस पड़ी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जिला जुनूबी ने साहिल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि साहिल से 10 से 12 सिरिंजेस मिली हैं, जिन्हें उठा लिया गया है। 2 से ढाई घंटे में साहिल को क्लियर कर दिया गया है। मुर्तजा वहाब ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों के बाइस मुतबादिल रूट प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरकजी जुलूस की गुजरगाह के अतराफ 20 रास्तों को मुतबादिल के तौर पर इख्तियार किया जा सकेगा। 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर बरास्ता सदर, नश्तर रोड और बम्बई बाजार से हुसैनिया ईरानिया पहुंचेगा। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरास्ता कोरिडोर 3, एम.ए. जिन्ना रोड से हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होंगे, जबकि जुलूस के दौरान सोल्जर बाजार, लसबेला, शारे कायदीन, शारे फैसल और बर्न्स रोड के रास्ते खुले होंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ली मार्केट, टावर, ICI पुल और माई कुलाची रोड भी ट्रैफिक के लिए खुले होंगे। जुलूस के रास्तों पर किसी गाड़ी को पार्किंग की इजाजत नहीं होगी। हैदराबाद की तारीख में पहली बार खातून आयशा अबरू को डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। महकमा तवानाई की खातून आयशा अबरू को डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आयशा अबरू महकमा तवानाई में डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से तैनात थी। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान, मजीद 30 पैसे महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज ओपन मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 156.90 रुपए पर आ गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज डॉलर 156.60 रुपए में फरोख्त हो रहा था, जबकि आज 156.90 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार। बारिश से बेशतर इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया। शहर कायद में 2 दिन की बारिश ने शहर का नक्शा बदल दिया। शहर में मुख्तलिफ चौराहों पर अभी तक पानी जमा है। महकमा मौसमियात ने आज से हफ्ते तक बारिश बरसने की पेशगोई की है, जबकि आज मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, कल्लार डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।